नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में प्रगति मैदान एकीकृत ट्रांजिट कॉरिडोर परियोजना की मुख्य सुरंग और 5 अंडरपास राष्ट्र को किए समर्पित। पोलियो टीकाकरण अभियान 2022 आज से झारखंड सहित 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू। 44वीं शतरंज ओलंपियाड की ऐतिहासिक मशाल रिले आज नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम से शुरू की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समारोह को करेंगे संबोधित। और कोडरमा के सैनिक स्कूल तिलैया में सेंट्रल जोन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का हुआ शुभारंभ। 4 राज्यों के 7 सैनिक स्कूल की टीमें ले रही हैं हिस्सा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में प्रगति मैदान एकीकृत ट्रांजिट कॉरिडोर परियोजना की मुख्य सुरंग और 5 अंडरपास राष्ट्र को समर्पित किए। उन्होंने प्रगति मैदान पुनर्वास परियोजना के अंतर्गत निर्मित इस परियोजना का निरीक्षण भी किया। इस परियोजना पर 920 करोड़ रुपए से अधिक लागत आई है। इस परियोजना का उद्देश्य प्रगति मैदान में विकसित किए जा रहे प्रदर्शनी और कन्वेंशन सेंटर को सुगम पहुंच प्रदान करना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि अग्निपथ योजना के अंतर्गत अग्निवीरों को रक्षा मंत्रालय की रिक्तियों में 10% आरक्षण दिया जाएगा। श्री सिंह ने कहा कि अपेक्षित पात्रता मानदंड पूरे करने वाले अग्निवीरों के लिए भारतीय तटरक्षक बल और रक्षा विभाग के सिविलियन पदों तथा रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत सभी 16 सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में आरक्षण लागू किया जाएगा। यह आरक्षण भूतपूर्व सैनिकों के लिए मौजूदा आरक्षण से अलग होगा। रक्षा विभाग के सार्वजनिक प्रतिष्ठानों से कहा जाएगा कि वे संबद्ध भर्ती नियमों में संशोधन करें। रक्षा मंत्री ने कहा कि आयु में अपेक्षित छूट का प्रावधान भी लागू होगा। इन प्रावधानों को लागू करने के लिए संबद्ध भर्ती नियमों में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे। इससे पहले गृह मंत्रालय ने अग्निवीरों को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स में भर्ती के लिए 10% आरक्षण देने का फैसला किया था। आरक्षण के अलावा अग्निवीरों को आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट भी दी जाएगी। अग्निवीर के पहले बैच के लिए आयु सीमा में छूट 5 वर्ष की होगी। अग्निपथ योजना के विरोध में देश के कई हिस्सों में छात्रों द्वारा प्रदर्शन जारी है। छात्रों के आंदोलन को देखते हुए रेलवे ने कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है। आज जो ट्रेनें रद्द रहेंगी उनमें दुमका रांची एक्सप्रेस, रांची चोपन एक्सप्रेस, रक्सौल हैदराबाद एक्सप्रेस, हटिया गोरखपुर मौर्य एक्सप्रेस और भागलपुर रांची एक्सप्रेस शामिल हैं। विद्यार्थियों के आंदोलन की वजह से फंसे यात्रियों की सुविधा को देखते हुए आज धनबाद से विशेष ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा। जिन विशेष ट्रेनों का परिचालन होगा उनमें धनबाद हटिया और धनबाद पुरी शामिल है। धनबाद हटिया ट्रेन रात 11 बजे धनबाद से प्रस्थान करेगी, जो अगले दिन सुबह 4:30 बजे हटिया पहुंचेगी। वहीं धनबाद पुरी ट्रेन रात 11:30 बजे धनबाद से प्रस्थान करेगी, जिसके पुरी पहुंचने का समय अगले दिन दोपहर 2:15 बताया गया है। नेहरू युवा केंद्र संगठन एक अभियान के तहत देश भर के युवाओं से संपर्क करेगा और उन्हें सुधार योजना तथा अग्निपथ की प्रमुख विशेषता की जानकारी देगा। इसका उद्देश्य इस कार्यक्रम को युवाओं में लोकप्रिय बनाना है। नेहरू युवा केंद्र संगठन अपने क्षेत्रीय अधिकारियों के अलावा यूथ क्लबों और अन्य संबद्ध पक्षों के युवाओं को एकजुट करेगा। देश की आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर इस बार 21 जून को बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इसे लेकर खूंटी जिले के विभिन्न इलाकों में लगातार योगाभ्यास किए जा रहे हैं। योग करने वालों को योग की महत्ता सिखाई जा रही है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जब गैर संचारी और जीवन शैली से संबंधित बीमारियां बढ़ रही हैं, तो ऐसी स्थिति में वर्तमान युग में विशेष रूप से युवाओं में योग का महत्व और अधिक बढ़ गया है। ट्विटर पर एक वीडियो साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि अच्छे स्वास्थ्य और निरोग रहने के लिए योग करना चाहिए। आज राष्ट्रीय पठन दिवस है।
यह दिन केरल में पुस्तकालय और साक्षरता आंदोलन के जनक पीएन पनिकर के सम्मान में मनाया जाता है। इसी दिन से महीने भर चलने वाले डिजिटल रीडिंग आयोजनों की शुरुआत होती है। 19 जून 1996 को केरल सरकार ने पीएन पनिकर फाउंडेशन के सहयोग से पठन दिवस आयोजन शुरू किया था। बाद में यही राज्य में साक्षरता और पढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा देने का जन अभियान बन गया। वर्ष 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोच्चि में राष्ट्रीय पठन डिजिटल रीडिंग माह का शुभारंभ करते हुए देशवासियों से पढ़ो और बढ़ो के संदेश का प्रचार प्रसार करने का आग्रह किया था। पीएन पनिकर फाउंडेशन तथा अन्य लाभार्थियों के सहयोग से केंद्र, राज्य सरकारें, नीति आयोग और राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी की ओर से महीने भर के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पोलियो टीकाकरण 2022 अभियान आज से 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू हो गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इस वर्ष का पहला उपराष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 5 वर्ष से कम आयु के लगभग 3 करोड़ 9 लाख बच्चों को पोलियो प्रतिरोधक खुराक पिलाकर शुरू होगा। यह अभियान बिहार, चंडीगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में शुरू किया जा रहा है। इस अभियान का लक्ष्य बच्चों को पोलियो की खुराक देना है। यह कार्य पोलियो केंद्रों, घर घर जाकर और मोबाइल तथा ट्रांजिट टीम के माध्यम से किया जाएगा। सरकार ने इस नियमित टीकाकरण कार्यक्रम में बच्चों को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए इंजेक्शन से निष्क्रिय किए गए पोलियो वायरस वैक्सीन की शुरुआत की है। मंत्रालय ने कहा है कि भारत को मार्च 2014 में पोलियो मुक्त प्रमाणित किया गया था, लेकिन बाहर से या वैक्सीन से उत्पन्न पोलियो वायरस के उभरने का जोखिम वैश्विक उन्मूलन तक बना रहता है। इसलिए देश में अधिक से अधिक लोगों को पोलियो प्रतिरोधक खुराक देने और निरंतर निगरानी बनाए रखने की जरूरत है। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश को ट्विटर हैंडल @AIR News_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर से स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जून को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की यह 90वीं कड़ी होगी। श्री मोदी ने एक ट्वीट में इस बात को लेकर खुशी व्यक्त की है कि उन्हें इस महीने के कार्यक्रम के लिए कई तरह की जानकारी मिली है। उन्होंने लोगों से अपने विचार नमो ऐप पर देते रहने का आग्रह किया है। लोग उन विषयों और मुद्दों पर अपने सुझाव दे सकते हैं जिनके बारे में वे मन की बात के अगले कार्यक्रम में प्रधानमंत्री से कुछ सुनना चाहते हैं। टोल फ्री नंबर 1800-117800 को डायल करके भी संदेश हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड कराए जा सकते हैं। लोग 1922 पर मिस्ड कॉल दे सकते हैं और एसएमएस में प्राप्त हुए लिंक पर जाकर अपने सुझाव भेज सकते हैं।
राज्य में संताल परगना के रास्ते कल मानसून प्रवेश कर गया है। पहले दिन संताल परगना के गोड्डा, साहिबगंज, देवघर और दुमका में मानसून की पहली बारिश हुई। 2 से 3 दिनों के अंदर मानसून पूरे राज्य में प्रवेश कर जाएगा। पिछले वर्ष 12 जून को मानसून ने झारखंड में प्रवेश किया था। मौसम विभाग के अनुसार कल राज्य के मध्य हिस्से, राजधानी रांची और आसपास में बारिश हो सकती है। वहीं आज और कल संताल परगना में भारी बारिश होने की संभावना है। प्री मानसून सीजन में हुई बारिश में धनबाद की स्थिति पूरे झारखंड में सबसे अच्छी है। मौसम विभाग ने आज मानसून के धनबाद में प्रवेश करने की संभावना जताई है। उम्मीद की जा रही है कि अगले कई दिनों तक अच्छी बारिश होगी। हालांकि तापमान में अगले कई दिनों तक फिलहाल कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। दिन का तापमान 32 से 33 डिग्री के बीच रह सकता है, जबकि रात का तापमान 25 से 26 डिग्री के बीच रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काबुल में करते परवान गुरुद्वारे में कायराना आतंकी हमले पर दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने एक ट्वीट में इस निर्मम हमले की निंदा की और श्रद्धालुओं की सुरक्षा तथा उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में 44वें शतरंज ओलंपियाड की ऐतिहासिक मशाल रिले की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर लोगों को संबोधित भी करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने ओलंपिक मशाल की तरह इस वर्ष पहली बार शतरंज ओलंपियाड मशाल की शुरुआत की है। भारत विश्व का पहला देश होगा जहां शतरंज ओलंपियाड रिले आयोजित की जाएगी। शतरंज में भारत की महत्वपूर्ण उपलब्धियों और देश में शतरंज संस्कृति के सम्मान में शतरंज ओलंपियाड रिले अब से हमेशा भारत से रवाना होगी और सभी महाद्वीपों की यात्रा करते हुए मेजबान देश पहुंचेगी। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के अध्यक्ष अर्कैडी द्वरकोविच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मशाल सौंपेंगे। इसके बाद श्री मोदी ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद को मशाल देंगे। कोडरमा के सैनिक स्कूल तिलैया में सेंट्रल जोन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2022-23 का आगाज हो गया। कल शाम उपायुक्त आदित्य रंजन ने इस चैंपियनशिप का विधिवत शुभारंभ किया। इस चैंपियनशिप में 4 राज्यों के 7 सैनिक स्कूलों की टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिसमें 457 कैडेट अपना दमखम दिखा रहे हैं। 24 जून को इस प्रतियोगिता का समापन हो जाएगा। प्रतियोगिता में बिहार के नालंदा और गोपालगंज, छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर, मध्य प्रदेश के रीवा, उड़ीसा के भुवनेश्वर और संबलपुर के सैनिक स्कूल के अलावे सैनिक स्कूल तिलैया के खिलाड़ी अपना दमखम दिखा रहे हैं। उद्घाटन मैच में सैनिक स्कूल तिलैया और सैनिक स्कूल अंबिकापुर के बीच बास्केटबॉल का मैच खेला गया। आकर्षक मार्च पास्ट के साथ चैंपियनशिप की शुरुआत हुई, जिसमें सभी 7 सैनिक स्कूलों के कैडेटों ने प्रदर्शन किया। इस मौके पर उपायुक्त आदित्य रंजन ने प्रतिभागियों को चैंपियनशिप के लिए बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 5 मैचों की 2020 क्रिकेट श्रृंखला का 5वां और अंतिम मैच आज बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। दोनों टीमें 2-2 मैच जीतकर श्रृंखला में बराबरी पर हैं। वर्ष 2019 के बाद से भारतीय टीम ने देश में कोई भी T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला नहीं गंवाई है, जबकि 2011 के बाद भारत में किसी भी क्रिकेट श्रृंखला में दक्षिण अफ्रीका की हार नहीं हुई है। आज के मैच में दोनों में से कोई भी रिकॉर्ड टूट जाएगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में प्रगति मैदान एकीकृत ट्रांजिट कॉरिडोर परियोजना की मुख्य सुरंग और 5 अंडरपास राष्ट्र को किए समर्पित। पोलियो टीकाकरण अभियान 2022 आज से झारखंड सहित 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू। 44वीं शतरंज ओलंपियाड की ऐतिहासिक मशाल रिले आज नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम से शुरू की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समारोह को करेंगे संबोधित। और कोडरमा के सैनिक स्कूल तिलैया में सेंट्रल जोन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का हुआ शुभारंभ। 4 राज्यों के 7 सैनिक स्कूलों की टीमें ले रही हैं हिस्सा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।